तो चलिए जानते हैं आज शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें अब आ रही हैं आपके स्क्रीन पर। और इसकी शुरुआत होगी शक्ति को कमान से। शक्ति को कमान, इस शब्द को समझिए और बहुत कुछ आपको समझ में आ भी रहा होगा। आज दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन तो था ही, प्लस भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा दिन। दिल्ली की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी नदारद थी तकरीबन 27 साल। आप सोच रहे होंगे दिल्ली में तो इस वक्त बीजेपी ही काबिज है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली राज्य की। जी हाँ, 27 साल का ये सूखा समाप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और शक्ति को कमान दी है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा दिन। इसमें एक मुख्य बात यह भी है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। इससे पहले 3 महिला मुख्यमंत्रियों की बात करें तो सर्वाधिक समय दिल्ली की मुख्यमंत्री रहने वाली शीला दीक्षित, जो कांग्रेस पार्टी से आती थी। इसके साथ ही साथ बीती मुख्यमंत्री भी महिला ही थी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी सिंह ने कमान संभाली थी। और भारतीय जनता पार्टी की ही एक और महिला नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, जिनके बयान, जिनके भाषण आज भी भारतीय खूब सुनते हैं। वो स्थूल जगत में तो नहीं है, लेकिन उनके भाषण आज भी जिंदा है। हम बात कर रहे हैं सुषमा स्वराज की। इसके साथ ही साथ एक और खबर का रुख करेंगे। मोदी लेंगे क्लास। क्लास क्या होगी ये भी आपको बताएंगे और किसकी क्लास लेंगे ये भी आपको बताएंगे। मूल मंत्र किस प्रकार का नरेंद्र मोदी देंगे सांसदों को, विधायकों को। दरअसल नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 23 तारीख को भोपाल में सांसदों, विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। ये चर्चा बेहद खास होगी, जिसमें इन तमाम जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछे जाएंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं के किस प्रकार से फीडबैक मिल रहा है, जनता तक ये योजनाएं किस तरह से पहुंच रही हैं। इसके साथ ही साथ एक और खबर का रुख करेंगे। देवेंद्र यादव, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, बलौदाबाजार हिंसा मामले में उनको राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले देवेंद्र यादव ने हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई थी, लेकिन बेल की याचिका को खारिज कर दिया गया था। बहरहाल देवेंद्र यादव को राहत मिलने के बाद उनके समर्थकों ने जश्न भी मनाया, क्योंकि देवेंद्र यादव बलौदाबाजार हिंसा मामले में अगस्त से ही जेल में थे। अब आपको यह भी बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में तीसरी पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया खत्म हुई, जिसके नतीजे कल आएंगे। निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी को यही उम्मीद है कि शहर सरकार के बाद गांव सरकार में भी बीजेपी के ही समर्थित जो नेता हैं उन्हें जीत मिलेगी। इसके साथ ही साथ एक और खबर का रुख करेंगे। इंदौर की प्रसिद्ध गेर, जो कि रंग पंचमी के दिन मनाई जाती है, इस गेर में एक बार फिर से मोहन सरकार को निमंत्रण दिया गया है। सभी कैबिनेट के सदस्यों को निमंत्रण दिया गया है। गेर बहुत ही ऐतिहासिक होती है और इस गेर को मनाने के लिए विदेश से भी लोग इंदौर पहुंचते हैं और आनंद लेते हैं इस विश्व प्रसिद्ध गेर का। तो ये है शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। दिल्ली में नई सरकार बन चुकी है। आज नई सरकार की ताजपोशी थी, यानी कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद थे और मौजूद थे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और आम जनता। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में इतिहास रच दिया। इतिहास इस बात का कि 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सरकार बना ली। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। सीएम के साथ ही साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। और ऐतिहासिक बात यह भी है कि रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं मध्य प्रदेश। जीआईएस में शामिल होने प्रधानमंत्री आ तो रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में ही एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, जिसमें सांसदों को, विधायकों को बुलाया गया। जो जानकारी हमारे पास है, 208 लोग इस बैठक में शामिल होंगे। अब ये बैठक में होगा क्या, ये भी आपको जानकारी दे देते हैं। विधायकों, सांसदों से सवाल जवाब करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक में सिर्फ 208 नेताओं को एंट्री मिलेगी और योजनाओं से जुड़े सवाल भी प्रधानमंत्री पूछ सकते हैं। सीधे हम भोपाल का रुख कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोज राठौर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज जी, क्या कुछ खास रहेगा? ये जो राउंड टेबल हम देख पा रहे थे, बड़ी चमकती टेबल, लेकिन प्रधानमंत्री के सवाल होंगे, सांसदों विधायकों के जवाब होंगे। क्या कुछ मुखातिब होगा इस बैठक में? जी जी बिल्कुल। जब पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं से या नेताओं से रूबरू होते हैं, यानी उनसे मुलाकात करते हैं, तो कुछ खास जरूर रहता है। और यदि मध्य प्रदेश में जीआईएस है, जिसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, और उससे पहले मध्य प्रदेश में 23 तारीख को वो आने वाले हैं। कैंसर अस्पताल का वो भूमि पूजन करेंगे, जो कि बागेश्वर धाम में बनाया जा रहा है। और उस कार्यक्रम के बाद सीधे पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और 2 घंटे पार्टी कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेताओं को देंगे, संगठन को देंगे। यही कारण है कि कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में उनकी मीटिंग की व्यवस्था की गई है, उनकी बैठक की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रदेश के सभी बीजेपी के सांसद, विधायक, संगठन के तमाम वरिष्ठ और चिन्हित पदाधिकारी जिन्हें बुलाया जाएगा। और 200 लोगों के आसपास की जो है सीटिंग व्यवस्था रखी गई है। 2 घंटे तक बैठक करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की इस पाठशाला में, इस क्लास में कुछ खास इसलिए भी रहेगा क्योंकि सत्ता, संगठन और प्रदेश के विकास ही नहीं बल्कि देश के विकास, केंद्रीय योजना, राज्य की योजना, आने वाली तमाम नीतियों पर, इसके अलावा जो भी काम अभी किए जा रहे हैं उस पर मंथन किया जाएगा। साथ में ऐसे मंत्र, सक्सेस के मंत्र भी दिए जाएंगे, ताकि राजनीति ही नहीं बल्कि जन सेवा में भी माननीय जो है अपना सर्वोपरि दे सके। यही कारण है कि ये क्लास और ये पाठशाला काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी संवाद सीधे तौर पर करेंगे। डिनर का कार्यक्रम भी उनका सभागार के बाहर पार्क जो है परिसर का, उसमें रखा गया। हालांकि इसके तत्काल बाद मानव संग्रहालय में उनका डिनर का कार्यक्रम भी है, जिसमें बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। लेकिन ये संवाद और ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि सभी माननीय जो हैं मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक, सांसद और संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे और सीधे तौर पे पीएम नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, इस खबर पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र यादव की जो बेल याचिका थी उसे मंजूर कर लिया। इससे पहले देवेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में भी जमानत याचिका लगाई थी जिसे नामंजूर कर दिया गया था। बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में देवेंद्र यादव जो कि कांग्रेस से विधायक हैं वो जेल में थे, अगस्त से वो जेल में थे। और बलौदाबाजार का आपको वो अग्निकांड मामला याद होगा जिसमें कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को फूंक दिया गया था, किस प्रकार की तस्वीरें सामने आई थी वो भी आपने देखा था। और ये पूरा मामला दरअसल सतनामी समाज का जो प्रसिद्ध स्थल है वहां पर जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने जो शर्मनाक कृत्य किया था उसे लेकर सतनामी समाज की जो सभा चल रही थी और वो सभा किस प्रकार से एक भीड़ के तौर पर उस सभा में से कथित तौर पर कुछ सदस्य गए। कथित तौर पर यह भी हुआ कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उकसाया था। ये पूरी कहानी थी बलौदाबाजार हिंसा मामले की। और फिर एक आक्रोशित भीड़ जाकर जिस प्रकार से कलेक्ट्रेट परिसर को फूंक देती है, जो तस्वीरें सामने आई थी, उस मामले में फिलहाल जेल में बंद थे देवेंद्र यादव। सीधे रायपुर का रुख कर रहे हैं, हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। करिश्मा, उस खबर ने, उस दृश्य ने सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी और इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं था कि एसपी कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय को फूंक दिया जाए। बहुत ही अलग ऐसी तस्वीरें कभी शायद ही देखने को मिली हो। लेकिन बहरहाल अब देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है, पर सर्वोच्च अदालत ने जमानत दी है। जी बिल्कुल विवेक, 10 जून ऐसी तारीख है जिसे कोई भी व्यक्ति ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत देश में शायद ही भूल पाएगा, क्योंकि ऐसी घटना ऐसी घटना जो है पूरे प्रदेश में जो है बलौदाबाजार में घटी थी, जिसने सुर्खियां तो नेशनल लेवल पर बटोरी लेकिन सियासत भी उस पर जमकर देखने को मिली। और खासतौर पर देवेंद्र यादव जो कि कांग्रेस के भिलाई के विधायक है, उनके लिए ये जो पूरी घटना थी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि एक जो है नाइटमेयर बन गई थी, क्योंकि देवेंद्र यादव को जो है पूरी घटना को लेकर के जो है 7 महीने जेल में बिताना पड़ा। खासतौर पर देवेंद्र यादव ने जो है समर्थकों के साथ वहां बीच में पहुंच करके जो है उनके साथ में बयानबाजी भी की थी। साथ ही में देवेंद्र यादव ने जो है वहां पर जनता के साथ अपनी बातों को भी रखा था और इन तमाम चीजों को लेकर के देवेंद्र यादव पर जो है यहाँ पर भीड़ को भड़काने का, साथ ही में एक दूसरे में जो है भड़काऊ बयान देने का, हेट स्पीच देने का जो है पूरा मैटर के थ्रू जो है देवेंद्र यादव फंसते हुए चले नजर आए थे। और उसके बाद जो है देवेंद्र यादव की मुश्किलें इस तरीके से बढ़ी कि 7 महीने बाद अब जो है देवेंद्र यादव को जमानत मिल रही है। आपको बता दें कि कल जो है देवेंद्र यादव को जो है पूरी प्रक्रिया पूरा होने के बाद जो है जमानत मिल जाएगी और वो जेल से रिहा हो जाएंगे। 7 महीने बाद ऐसा हो रहा है। 17 अगस्त को जो है देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया था। कई बार जो है जमानत याचिका उन्होंने लगाई लेकिन हर बार खारिज हुई और इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो है उन्हें जमानत मिल गई है। आखिरकार अगर इस पूरी घटना को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो है तमाम नेता जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है उसके पहले भी हो रही थी, सियासत अभी भी हो रही है और कल देवेंद्र यादव बाहर आ जाएंगे, सियासत तब भी होगी। ये सियासत का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा कहीं ना कहीं। करिश्मा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका।